जय हिंद। बिहार शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं देशांतर और समय के बारे में। किसके बारे में? देशांतर और समय के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देशांतर के बारे में अध्ययन किया। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ठीक है। और रेगुलर क्लास में बने रहें और एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करें। ऐसा नहीं कि एक वीडियो के छोड़ करके आप अगला वीडियो देखें, लगातार से वीडियो देखें, ठीक है। आइए आज की कक्षा में बात करते हैं देशांतर और समय के बारे में। इससे पहले हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं प्रीवियस क्लास का। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? देशांतर के बारे में। आइए एक बार रिवीजन करते हैं, ध्यान से समझिएगा, कहीं भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, एकदम आसान भाषा में समझा देंगे। यदि आप रेगुलर क्लास में बने हैं तो आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आता होगा और प्रतिदिन नोट्स बनाएं और रेगुलर पढ़ाई करें, ठीक है। आइए समझते हैं देशांतर और समय के बारे में। इससे पहले प्रीवियस क्लास का रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। जो उत्तर से दक्षिण रेखाएं इस तरह से खींची गई थी, ये क्या? 0 डिग्री से क्या बोले थे? यदि प्रीवियस क्लास में थे क्या बोले थे? प्रमुख याम्योत्तर, प्रमुख देशांतरीय याम्योत्तर, ठीक है, प्रमुख याम्योत्तर। यहीं से जो है पूर्व और पश्चिम, ये जो 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों मिला करके क्या बांटता है पृथ्वी को? 2 भागों में। एक इस तरफ का भाग कौन सा है? पूर्वी गोलार्ध, और इस तरफ का भाग पश्चिमी गोलार्ध। देखो इस भाग को क्या बोले थे? पूर्वी गोलार्ध। ध्यान से समझना है, पूर्वी गोलार्ध, और इधर का भाग पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। और ये जो है ये रेखा कहाँ से गुजरती है? प्रमुख याम्योत्तर कहाँ से? लंदन के ग्रीनविच से। कहाँ से? ये जो गुजरती है लंदन के ग्रीनिच से, ठीक। और सब देशों ने मिल करके क्या बोला कि यहीं से गिनती शुरू करना है, इधर से पूर्व की ओर और इधर पश्चिम की ओर गिनती होगा, पश्चिम की ओर गिनती शुरू करना है, ठीक। और यहाँ से क्या बोले थे? ये क्या? 180 डिग्री तक, इधर 180 डिग्री तक। टोटल देशांतर की संख्या कितना बताए थे? 360। देशांतर की कुल संख्या कितना है? 360। इसको मिटा देते हैं। ध्यान से समझते जाइएगा। इस तरह से इसको क्या बोले थे? देशांतर। देशांतर की लंबाई क्या होती है? समान होती है। देशांतर की विशेषता क्या है? इसको क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। 0 डिग्री, ये क्या है? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। यानी देशांतर की जो ध्रुवों की तरफ जा रहा है, देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या है? लंबाई अधिक होती है, सर्वाधिक। जैसे जैसे ऊपर यानी ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, इसके बीच की जो क्या है? चौड़ाई क्या हो रही? कम होती जा रही। इस तरह से बीच की दूरी क्या हो रही? कम हो रही है। यानी 2 देशांतरों के बीच की दूरी कहाँ पे सर्वाधिक होती है? तो विषुवत रेखा के पास। और जैसे जैसे यानी ध्रुवों की ओर जाते हैं, क्या होती जाती है? घटती चली जाती है, इस तरह से। और देशांतर की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है, क्योंकि ये क्या है? अर्धवृत्त हैं। देशांतर क्या है? अर्धवृत्त हैं। ये जो अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं, ठीक है। यदि आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं, उसके बाद यह क्लास करें, ज़रूर समझ में आएगा। चलिए
आज की कक्षा में बात करते हैं देशांतर और समय के बारे में, कि देशांतर से हम समय का पता कैसे लगाते हैं। ध्यान से समझिएगा। यह पृथ्वी, ये क्या 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, या इसको बोलते हैं प्रमुख यामोत्तर, प्रमुख यामोत्तर। ठीक, अब यहीं से गिनती शुरू करना है, इधर से पूर्व की ओर और इधर पश्चिम की ओर गिनती शुरू करना है। और 1-1 डिग्री पर 1-1 डिग्री पे है रेखा। इसी तरह से पूर्व की ओर कितना है 180, इधर भी पश्चिम तरफ भी 180। ठीक, पृथ्वी किस तरफ से घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो जो इधर का स्थान होगा, इधर जो देश आएगा उसका समय क्या होगा आगे, और इधर का पीछे। तो पृथ्वी लिखिएगा, पृथ्वी जो है किधर से घूम रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन कर रहा है, घूर्णन। ठीक, इसीलिए जो इधर का समय क्या होगा, यानी प्रमुख यामोत्तर से पूरब का समय जो है आगे रहेगा, क्या आगे, और इधर का समय जो होगा पीछे, पीछे। ठीक, और पृथ्वी जो घूम रही है, एक घूर्णन पूरा करने में कितना 360 डिग्री घूमता है, कितना 360 डिग्री। तो पृथ्वी का जो घूर्णन है, एक घूर्णन कितना घंटे में पूरा करता है 24 घंटे में। कितना घंटे में 24 घंटा में, यानी कि 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूम जाता है। टोटल देशांतर कितना है 360, तो यानी कि 24 घंटा में 360 देशांतर घूमता है। तो 24 घंटा में 360 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से 1 घंटा में कितना, तो भाग दे देंगे 24 से, तो कितना आ जाएगा 1 घंटा में 15 डिग्री घूमेगा। 1 घंटा में कितना 15 डिग्री, यानी कि 15 डिग्री बराबर 60 मिनट। 60 मिनट, यानी 1 घंटा क्या लिख सकते हैं 60 मिनट, 15 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो 1 डिग्री में कितना घूमेगा, 1 डिग्री में 60/15, यानी कि 4 डिग्री, 4 डिग्री, यानी कि 1 मिनट में 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगेगा। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट, 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा लग रहा है, यानी कि 60 मिनट। तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेगा, यानी कि इधर का समय आगे, इधर का पीछे। यदि हम बात करें, इधर का समय क्या है आगे, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे 15 डिग्री, ठीक है, यहाँ 15 डिग्री है, और ये जो 0 डिग्री है, और इधर भी है, ध्यान से समझिएगा, एकदम समझ में आएगा 15 डिग्री। ठीक, ये रेखा है 15 डिग्री, इधर भी 15 डिग्री। यदि हम बोलते हैं कि इस रेखा पे, यानी यहाँ पे 12 बज रहा है, कितना 12 AM, PM मान लेते हैं 12 PM। ठीक है, तो बताइए कि 15 डिग्री आगे यहाँ पे कितना बजेगा और यहाँ पे कितना बजेगा, क्या समय होगा। तो 15 डिग्री आगे, यानी 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 15 डिग्री में 60 मिनट। तो यहाँ का जो समय होगा इससे 60 मिनट आगे होगा। कितना मिनट 60 मिनट आगे, यानी कि यहाँ 12 PM हो रहा है, तो यहाँ पे कितना बजेगा, ये पूरे रेखा पे समय कितना होगा 1 PM, 1 PM, यानी कि इसका यहाँ से इसका समय क्या है आगे, और इधर का समय क्या होगा पीछे। यानी कि यहाँ पे 12 बज रहा है, तो 1 घंटा 15 डिग्री यानी 1 घंटा पीछे, तो यानी 11 AM, 11 AM, 11 AM। ठीक, और उसी तरह से यदि हम बोल दें कि यहाँ मान लीजिए कि 50 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना समय हो रहा होगा उसी समय। तो क्या बताना है, 50 डिग्री को 4 से गुना कर देना है, यानी 1 डिग्री में 4 मिनट। तो 50 डिग्री में देखिएगा ध्यान से, निकालते हैं यहाँ पे 50 गुने 4 कितना होगा 5 × 20, यानी कि 200 मिनट। कितना है 200 मिनट। तो इसे 60 से भागा दे देते हैं,
60 से। ठीक, तो देखिए कितना आएगा, 18 यानी 3 घंटा और इस तरह से देखिए 200 मिनट, 200 मिनट के घंटा में बदलते हैं तो 18 यानी कि 3 घंटा 180 मिनट, 180 मिनट और 20 मिनट, तो यानी 3 घंटा 20 मिनट आएगा। तो यानी कि यहाँ का जो समय होगा इससे ये जो 0 डिग्री यहाँ से कितना आगे होगा, 3 घंटा 20 मिनट, तो इसमें जोड़ देना है 3 घंटा 20 मिनट, यानी 12 में कितना जोड़ना है, 12 प्लस 3 घंटा 20 मिनट, 20 मिनट, तो कितना हो जाएगा 1 2 3, 12 के बाद 1 2 3 से शुरू, तो 1 2 3 यानी कि यहाँ पर 3 20 हो रहा होगा, कितना 3 20 PM। समझ में आ रहा है, ध्यान से समझिएगा। उसी तरह से इधर क्या यदि समय बोले यहाँ 50 डिग्री के पास, तो कितना बज रहा होगा, यहाँ से पीछे कर देना है, कितना पीछे, यानी कि 12 PM, तो 3 घंटा 20 मिनट पीछे कर दो, 3 घंटा तो 9 घंटा 2 1 3 यानी 8 घंटा 40 मिनट, तो कितना हो जाएगा 8:40, यहाँ पे कितना बजेगा 8:40, PM है तो AM 8:40 AM। समझ में आ रहा है, इसको नोट करें, एक बार फिर से समझाते हैं, स्क्रीनशॉट ले ले, मिटा देते हैं। देखो बाबू ध्यान से समझना है, ठीक, कहीं भी कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। एक बार फिर से देखिए, अब इसी को हम खोल रहे हैं, इस तरह से बना रहे हैं, इस तरह से, ऐसा कर मिटा देते हैं इसको। देखो ठीक है, ये क्या है 0 डिग्री देशांतर यानी प्रमुख यमोत्तर। ग्रीनविच के लंदन से गुजरता है, ठीक। और यहाँ से जो समय होगा इस तरफ का, इधर क्या है पूर्वी गोलार्ध यानी पूर्व, इधर में क्या है पूर्व है, इधर इधर क्या है पश्चिम, इधर का समय जो होगा आगे, इधर का समय क्या होगा आगे, और इस तरफ का समय पीछे, इससे पीछे और इससे आगे। क्या बताएं 15 डिग्री, एक बार फिर से नोट करिए, एक बार समझ लीजिए फिर से, और इधर भी 15 डिग्री, 15 डिग्री, ठीक। अब देखिए यदि मैंने क्या बोला कि यहाँ पे यदि 12 बज रहा है तो यहाँ का समय आगे होगा, तब कितना डिग्री देशांतर आगे वो पहले देखना है, तो कितना डिग्री देशांतर है 15 डिग्री, और 1 मिनट में 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 15 डिग्री 60 मिनट, तो यानी कि यहाँ से यहाँ का समय कितना आगे होगा 1 घंटा आगे होगा, कितना 1 घंटा आगे। यदि यहाँ पे हम बोल दिए कि 12 बज रहा है, या कुछ भी दूसरा भी बोल सकते हैं, 12 जरूर नहीं, यदि हम बोले कि 3 PM यहाँ पे हो रहा है, 3 PM, ठीक। यदि यहाँ पे 3 PM हो रहा है तब यहाँ का समय जो होगा 1 घंटा आगे होगा, 1 घंटा आगे, तो 3 से यानी 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 PM, ठीक। और यहीं पे यहाँ का समय देखें, ये 15 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर, तो यहाँ पे क्या समय होगा 1 घंटा पीछे, यानी कि यहाँ पे 3 PM है, तब यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 घंटा पीछे कर देना है, यानी कि 2 PM, 2 बज रहा होगा, ठीक। समझ में आ रहा है। और इसी तरह से यहाँ क्या 180 डिग्री, और इधर भी 180 डिग्री।
और यदि यहाँ पे हम बोले कि 12 बज रहा है, यदि 12 PM है, PM यानी कि दिन का समय है, क्या है, दिन का समय, तो उसी समय यानी कि 180 डिग्री पर क्या समय है, तो 180 डिग्री पर यानी कि 12 घंटा, 180 डिग्री यानी 12 घंटा। तो यहाँ से 12 में 12 जोड़ेंगे, कहाँ हो जाएगा, 12 बजे रात, यहाँ पे दिन है तो यहाँ पे 12 बजे 12 AM यानी यहाँ पे उसी समय रात होगा। ठीक, यहाँ पर भी 12 AM यानी कि रात। क्या समझ में आ रहा है? इसी तरह से किसी भी देश का समय निकालते, जैसे बोलते हैं लंदन में 12 बज रहा है उस समय, तो हम लोग कितना आगे, इस रेखा से कितना आगे, 5.5 घंटा हम लोग आगे हैं। भारत कितना है, 5.5 घंटा आगे। यदि यहाँ पे 12 बज रहा है, ठीक, तो हम लोगों के यहाँ कितना बजेगा, 5.5 घंटा जोड़ देना है। यदि 12 PM है इस रेखा पे, प्रमुख याम्योत्तर पे, तो हम लोग कितना है, 82.5 डिग्री देशांतर यानी 5.5 घंटा आगे, तब जोड़ देना है 5.5 इसमें, 12 5 कितना हो जाएगा, यानी कि 12 के बाद 1 2 3 यानी 5.5 बज रहा होगा, कितना, 5.5 हमारे यहाँ बज रहा होगा। इस तरह से समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं कि नोट करें, इसे नोट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम मानक समय क्यों मानते हैं, मानक समय क्यों मानते हैं। अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। अभी इससे पहले हमने क्या देखा कि अलग अलग जो देशांतर है वहाँ के स्थानीय समय में क्या होता है, अंतर होता है, यानी कि कोई 1 घंटा 2 घंटा आगे वहाँ का समय होता है। इस तरह से अलग अलग जो याम्योत्तर है वहाँ पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय में क्या होता है, अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से अधिक देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। जब अलग अलग देशांतर में समय में अंतर होता है तो जो बहुत से देशांतर से रेलगाड़ी गुजर रहा है तो वहाँ का समय जो है तैयार करना क्या होगा, समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में जैसे गुजरात की बात करते हैं द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। भारत में गुजरात और इधर असम के डिब्रूगढ़ और गुजरात के द्वारका, ये दोनों 2 स्थान है। इन दोनों में यदि जो अंतर देखा जाए तो 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। इस तरह से क्या है, इतना अंतर है, इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से ऐसा रेखा जो देश के मध्य भाग से गुजर रहा है उसे एक मानक मान लेते हैं। क्या करते हैं, स्टैंडर्ड जो है रेखा मान लेते हैं, मानक समय रेखा, और उसी पर यानी जो समय होगा उसी का समय पूरे देश में होगा। यानी हम लोग क्या करते हैं, एक मानक मान लेते हैं। स्थानीय समय में क्या है, 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है, इसलिए यह आवश्यक है कि देश के जो मध्य भाग से गुजर रहा है, यानी कि जो देश के मध्य भाग से गुजर रहा है, गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का क्या मानक समय माना जाए। यानी जो देश के मध्य भाग से जो देशांतर गुजर रहा है उसी को मानक समय माना जाए, और वहाँ पे जो स्थानीय समय होगा वही समय पूरे देश में होगा। लेकिन जो है कुछ देश बहुत बड़ा होता है, क्या होता है, बहुत बड़े क्षेत्रफल है कुछ देश का, तो वहाँ पे 1 से अधिक मानक समय मान सकते हैं। जैसे रूस में क्या है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है इसका, तो यहाँ जो है कई देशांतर से गुजरते हैं, तो यहाँ पे जो रूस में 11 मानक समय को माना गया है, लेकिन भारत में 1 है मानक समय माना जाता है। इस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है, यानी इस रेखा पे जो समय होगा वही समय पूरे देश में होगा। जैसे भारत में बात करते हैं तो भारत में कितना डिग्री देशांतर को मानक समय माना गया है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, कितना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक समय माना गया है भारत में। ये जो है लगभग मध्य से होकर गुजरती है भारत के।
और स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत जो है ग्रीनिच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में है। कहाँ है? 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है भारत, तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से कितना आगे होगा? 5.5 घंटा आगे, यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे। यानी लंदन के में यदि जो क्या बोले, लंदन में 2 बज रहे होंगे, कब? दोपहर के यदि 2 बज रहा है तो भारत में शाम के 7:30 बज रहे होंगे। 2 में 5.5 घंटा आगे कर देना है, तो भारत में कितना बजेगा? 7:30। यानी कि हम लोग जो लंदन से कितना आगे हैं? 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं। कुछ देशों का जो देशांतरीय विस्तार क्या होता है? अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। जैसे रूस में कितना समय मानक समय को अपनाया गया है? 11। कितना? 11। देखिए एक बार फिर से समझिए, बिल्कुल समझ में आएगा, ध्यानपूर्वक समझिए। देखिए क्या बोले कि हम मानक समय क्यों मानते हैं? क्यों मानते हैं मानक समय? मानक समय इसलिए मानते हैं क्योंकि जो देशांतरीय, जैसे एक देशांतर पर कुछ समय होगा, उससे आगे देशांतर पर समय क्या होता है? बदलते रहता है। तो इसका मतलब है कि एक देश में बहुत सारे देशांतर गुजर रहा होगा, तो क्या होगा कि एक, जैसे भारत का उदाहरण लेते हैं, भारत में द्वारका और डिब्रूगढ़, यहाँ कितना अंतर है? 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। यानी कि यहाँ का समय और यहाँ का समय में अंतर हो जाएगा। इसीलिए ऐसा रेखा को हम मानक मान लेते हैं, ताकि जो समय वहाँ पे होगा वही समय पूरे देश में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे उदाहरण के लिए क्या बताया कि बहुत से देशांतरों से होकर रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? एक मानक मान लेते हैं कि इस रेखा पे जो समय होगा वही समय पूरे देश में होगा, तो मानक मान लेते हैं। तो इसी प्रकार से हर एक देश जो है अपने यहाँ मानक समय मान रखा है। भारत कितने डिग्री को माना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत मानक समय माना है, जो क्या है? लगभग देश के मध्य भाग से होकर गुजरता है। भारत जो है ग्रीनिच से कितना आगे है? 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। इसका मतलब है कि यानी लंदन में 2 बजे होंगे, तो क्या हम लोग 5.5 घंटा आगे हैं, तो 5.5 घंटा इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7:30 बजेगा यहाँ। यानी लंदन में 12 बजेगा तो भारत में कितना? 5:30 बजेगा। 12 बजे दोपहर रहेगा लंदन में, तो शाम को 5:30 भारत में बजेगा। इस तरह से कुछ देश जो है देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं? एक से अधिक मानक समय मान लेते हैं। जैसे रूस क्या है? 11 मानक समय को माना है। ठीक, इस तरह से आज की कक्षा समाप्त करते हैं, और यह अध्याय भी समाप्त हो गया है। ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, यह अध्याय समाप्त हो गया है। अब अगली कक्षा में मिलेंगे। आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और नोट्स बनाएं, रेगुलर क्लास में रहें और दोस्तों को भी बताएं इसके बारे में। ठीक, धन्यवाद।